वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे क्लास मैमेलिया के कुछ कैरेक्टर्स, और मैंने आपको बताया था क्लास मैमेलिया का भी सब क्लासेस हैं। कौन सा? तो प्रोटोथेरिया। कौन सा बताइए? तो प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटोथेरिया क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। प्रोटोथेरिया में हम लोग चर्चा किए थे कि ये प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, और प्रोटोथेरिया जो होते हैं एग लेइंग मैमल्स होते हैं। कैसे एग लेइंग मैमल्स होते हैं? आर ओविपेरस से मैंने आपको चर्चा किया था, और हैव नो प्लेसेंटा। प्रोटोथेरिया के जो मैमल्स होंगे बाबू, उसमें प्लेसेंटा नहीं होता है। प्रोटोथेरिया जो है क्या है? प्रोटोथेरिया क्या है? क्लास है, सब क्लास है। तो इनका भी क्या होगा? इनका ऑर्डर होगा। भाई क्लास कैसे बनता? ऑर्डर से। तो इनका जो मेन ऑर्डर था वो क्या था? तो मोनोटर्माटा। मैंने बताया था आपको मोनोटर्माटा। मोनोटर्माटा ऑर्डर के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं इकिडना का। किसका? इकिडना। इकिडना क्या है? तो इकिडना को क्या बोलते हैं? स्पाइनी एंट ईटर। याद रखिए, स्पाइनी एंट ईटर इकाई किसको बोलते हैं? इकिडना को। और इकिडना को हम लोग बोलते हैं टैकीग्लोसस। टैकी क्या बोल रहे हैं? टैकीग्लोसस किससे बोला जाता है? इकिडना को बोला जाता है। इनके अलावा भी एक और मेंबर जो आपको मालूम है, डक वाइल्ड प्लेटिपस था। क्या? डक वाइल्ड प्लेटिपस। इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस। ओके, समझ में आया कि नहीं? किनका था? तो प्रोटोथेरिया का क्लास मोनोटर्माटा में दो आते हैं मेंबर। दो नहीं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दो का चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा? इकिडना और डकवाइल्ड प्लेटिपस। आइए हम लोग देखते हैं प्रोटोथेरिया के बाद कौन सा है? थेरिया। देखिए थेरिया जो होगा, थेरिया किसे कहेंगे? ठीक इसका रिवर्स। यहाँ पे क्या होगा? बेबीफेरस। क्या होगा भाई? बेबीफेरस होगा ना। हैव क्या? प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। इसे हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसे? थेरिया को दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी कौन सा होगा? पहला कैटेगरी जो हमारा होगा वो होगा कौन सा? मेटाथेरिया। दूसरा कैटेगरी जो होगा वो होगा यूथेरिया। देखिए ई यू, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, सच। हम जितने भी मैमल्स हैं ना, अभी हम लोग भी किस में आते हैं? यूथेरिया में आते हैं। ठीक है। जो भी प्लेसेंटा जिसमें वेल डेवलप्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? यूथेरिया। अभी देखते हैं जस्ट वेट। मेटाथेरिया। मेटाथेरिया क्या है भाई? आप सर मैं वो हूँ जिसमें प्लेसेंटा क्या है? तो बहुत बहुत कम डेवलप है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि रूडिमेंटल है, अवशेषी है। ठीक है। लेस डेवलप होता है किसमें? मेटाथेरिया में। ओके। मेटाथेरिया का एक कैरेक्टर है कि इसमें जो फीमेल होगी, उस फीमेल जो होगी ना भाई, उसमें ब्रूड पाउच पाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर आप कंगारू के बारे में बोलना चाह रहे हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स मैं कंगारू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी मार्सुपियल पाउच इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों भाई? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मार्सुपियल पाउच? आप देखे होंगे कंगारू को, तो कंगारू क्या करता है कि प्री मैच्योर जो फीटस होता है, आप या अनडेवलप्ड जो न्यू बॉर्न होते हैं, उसे क्या करता है? उस पाउच में रखता है, उसको केयरिंग करता है ना। याद रखिएगा। तो पाउच फॉर द रियरिंग, मतलब उसको पालन पोषण करने के लिए। ठीक है। होते हैं किसको? तो न्यू बॉर्न बेबी को। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका ऑर्डर कौन सा है। किसका ऑर्डर? किसका? मेटाथेरिया का। ठीक है। मेटाथेरिया का भी ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है मेटाथेरिया का? देखिए मेटाथेरिया का एक ऑर्डर जो फेमस है उसे हम लोग बोलते हैं मार्सुपिलिया। भाई बहुत सारा ऑर्डर है, केवल एक ही ऑर्डर नहीं होता है। क्लास जो बनता है ना, बहुत सारे ऑर्डर के मिलने से बनता है। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ऑर्डर का चर्चा कर रहा हूँ, जो आपके बेसिक पॉइंट, बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपका अभी क्लास है, बेसिक क्लास जो चला उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कंगारू, कंगारू को क्या बोलते हैं? मैक्रोपस। कंगारू को क्या बोलते हैं? मैक्रोपस। कंगारू का जो टेल होता है, यूज इट्स टेल एज ए फिफ्थ लिम्ब। कंगारू का जो पूंछ होता है वो पांचवा पैर की तरह, पांचवा लिम्ब की तरह ये क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। मतलब लिम्ब बोले तो केवल पैर नहीं समझ सकते हैं, हाथ पैर दोनों की तरह यूज कर सकता है कंगारू। ठीक है। किसको? तो अपना टेल को। ओपोसम। ओपोसम याद है? ये आपका इसमें आता है मार्सुपिलिया।
ऑर्डर में आता है किस में, मेटाथेरिया। भाई किस में आता है, मेटाथेरिया के किस ऑर्डर में, मार्सुपिलिया में आता है ना। कौन, ओपोसम। ओपोसम में 50 दांत होते हैं। एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा दांत इसी जानवर में होता है, ओपोसम में, याद रखिए। ठीक है, ओपोसम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइडेल्फिस। डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस, याद रखिए, डाइडेल्फिस। बोलिए 5 बार याद हो जाएगा। कोयला, कोयला जानवर है, वो खदान से निकालने वाला कोयला की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोयला, बैंडिकूट, एंटीटर्स, ये आप पढ़ेंगे आप इवोल्यूशन में। ठीक है, तो कोयला जो होता है आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैस्को लैक्टोस। क्या बोलते हैं, फैस्को लैक्टोस बोलते हैं। ठीक है, किसे, कोयला को, फास्को लैक्टोस। ठीक है, नाम देख रहे ना कितना डिफिकल्ट है भाई, इसीलिए थोड़ा सा रट मारना पड़ेगा। बार 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 बोलिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा आपको। नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, प्रोटोथेरिया के बाद। प्रोटोथेरिया के बाद अब हम लोग को देखना है कौन सा, मेटाथेरिया। सॉरी, मेटाथेरिया देख ही लिए ना ऑलरेडी। प्रोटोथेरिया के बाद मेटाथेरिया देख लिए। मेटाथेरिया के एग्जाम्पल आपको बता दिए, ओपोसम, कंगारू और कोयला। अब हम लोग को देखना है कौन सा, यूथेरिया को। क्या देखना है बाबू, यूथेरिया। ठीक है, देखिए यू का मतलब ट्रू होता है, इसका ठीक रिवर्स बोलिए यहाँ पे। यानी यहाँ पे प्लेसेंटा क्या होगा, वेल डेवलप। प्लेसेंटा क्या होगा, वेल डेवलप। प्लेसेंटा क्या होगा, वेल डेवलप। यहाँ पे प्लेसेंटा वेल डेवलप नहीं होगा, रूडिमेंट्री होगा। ठीक है, फीमेल हैव नो एनी मार्सोपियल पाउच। आप देखें किसी भी फीमेल को, गाय भैंस बकरी ह्यूमन को पाउच बना रहा है पेट के आसपास में और बच्चे को उसमें रख रही है, ऐसा तो नहीं। ह्यूमन वगैरह अदर जो यूथेरिया के जो मेंबर्स हैं उसमें तो पाउच नहीं बनता है मेटाथेरिया जैसा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बनता है। याद रखिए, जो यूथेरिया है उसका फेमस ऑर्डर की चर्चा अभी हम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आते हैं क्या, प्राइमेटा। क्या नाम है ऑर्डर का, प्राइमाटा या प्राइमेट कह सकते हैं। हम लोग का ऑर्डर क्या है, पूछा जाए भाई ह्यूमन आपका ऑर्डर क्या है, मेरा ऑर्डर प्राइमेट है, प्राइमाटा है। ठीक है, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होता है, प्राइमेट्स में चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ह्यूमन प्राइमेट्स में आते हैं भाई। लंगूर, एप एप, एप मतलब समझ रहे हैं ना, बंदर, लंगूर टाइप का होता है। मंकी, बंदर। लेमर, ये सब बंदर के टाइप का वेराइटी होता है। ठीक है, तो ह्यूमन जो होंगे, एप जो होंगे, मंकी जो होंगे, लेमर जो होंगे, ये सभी एग्जाम्पल किनके हैं, तो ऑर्डर प्राइमाटा का। यूथेरिया में एक ऑर्डर है प्राइमाटा, उसमें ही हम लोग आते हैं। ठीक है, ह्यूमन, व्हाट इज योर साइंटिफिक नेम, डियर स्टूडेंट, माय साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस। एप, एप किसे बोलते हैं, एप कपी, है ना। कपी जानते हैं ना भाई, रामायण तो पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। उसमें बजरंगबली और हनुमान जी को आप सब लोग जानते होंगे, कितने बलवान, कितने चालाक बंदर थे, है ना। बताइए, वो क्या थे, एप ही तो थे, एप ही थे ना, जो सीता को ढूंढ निकाले थे, सीता माँ को ढूंढ निकाले थे। कहाँ से, अब उतना रामायण नहीं कहना है भाई। चलिए आइए टू द पॉइंट। एप, गिब्बन। एप में किसको रखते हैं, गिब्बन को, याद रखिए, जिब्बन नहीं, गिब्बन। और और नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनेस्टन। कौन है, तो ऑर्गेनेस्टन है, याद रखिए, चिंपैंजी और गोरिल्ला। अब कैसे पहचानिएगा कि एप है, कपी है, तो भाई याद रखिए, यहाँ पे पूछ नहीं पाया जाएगा। जो एप कैटेगरी के होंगे, गिब्बन होंगे, चिंपैंजी होंगे, गोरिल्ला होंगे, ठीक है, ऑर्गेनुटन होंगे। ऑर्गेनुटन इनको पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनुटन पढ़िए आप लोग भी, ठीक है ना। तो इनमें आपका पूछ नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे सर हनुमान जी को तो पूछ था, भाई वो भगवान थे ना,
पूछ का ही सहारा लेकर के तो पूरे लंका को जलाए थे। ठीक है, चलिए भाई। मंकी, मंकी का दो कैटेगरी है। एक जो सबसे पहले सामने आया था, लाइट में आया था अफ्रीकन कंट्री में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले वो देखने को मिला था। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और उसके बाद जो अमेरिका वगैरह में भी वहाँ के जो फॉसिल्स मिले, वहाँ जो भी पाए जाते हैं अभी मंकी, वहाँ भी अभी अभी पाए भी जाते हैं अमेरिका में जो मंकी का जो कैटेगरी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी दोनों में क्या आपका डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि जो ओल्ड वाला जो मंकी होगा, होगा नहीं है अभी, जो ओल्ड वाला जो मंकी है उसमें आपका टेल जो है ना ऐसे है, एकदम सीधा है ऐसे, ठीक है। और जो न्यू ओल्ड मंकी है उसमें जो टेल होगा ना बाबू ऐसे होगा। आप देखिए ना बहुत सारे अभी अभी मॉडर्न जो मंकी आप देख रहे हैं उसको क्या देखते हैं कि वो पेड़ के टहनी पर से वो अपने पूंछ को बांध लेगा और नीचे लटक जाएगा, है कि नहीं? देखेंगे ना उसका नौटंकी। तो ये क्या आप कैसा मंकी है? ये आपका मंकी है न्यू वर्ल्ड मंकी है, न्यू वर्ल्ड मंकी है, सॉरी न्यू वर्ल्ड मंकी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड ओल्ड मंकी में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक डिफरेंस तो मैं आपको टेल को लेकर के समझा दिया। दूसरा ये हो सकता है कि जो न्यू वाला जो मंकी है ना, न्यू वर्ल्ड मंकी, उसमें आपका नाक जो होता है नैरो होता है, पतला होता है, ठीक है। और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में क्या होगा कि नोज फ्लैट होता है, मतलब चपटा होता है, धंसा हुआ अंदर की तरफ होता है। अगला चीज़ कि जो पुराना वाला मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, वो क्या रहता है कि ज़्यादातर आप उसको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ज़मीन पे, ठीक है। आप उसको टेरेस्टेरियल आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यू वर्ल्ड मंकी जो होगा, न्यू वर्ल्ड मंकी जो होगा वो आप देख सकते हैं कहाँ पे, आप देख सकते हैं उसको आर्बोरियल यानी पेड़ पे देख सकते हैं, ट्री पे आप उसको देख सकते हैं। अभी का जो मंकी है ना आप देखिएगा कि उछल कूद कभी पेड़ पे कभी इधर कभी पेड़ पे ऐसे करता है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो न्यू वर्ल्ड मंकी जो होता है ये आपका अमेरिका से आपका इसका इनिशिएटिव है। चलिए लेमर नेक्स्ट है, प्राइमेट्स में कौन, लेमर और लोरिस और टार्सियर्स। क्या क्या बोल रहे हैं भाई, लेमर, लोरिस और टार्सियर्स। लेमर, लोरिस, टार्सियर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं प्राइमेट्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो न्यू वर्ल्ड मंकी है ना बाबू, उसमें जो मुड़ा हुआ टेल होता है, मतलब मुड़ा हुआ टेल होता है ना, कर्व्ड होता है पिछला पूंछ उसका, ठीक है। उस टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीहेंसाइल टेल। क्या बोलते हैं, प्रीहेंसाइल टेल बोलते हैं। प्रीहेंसाइल टेल का अर्थ होता है कि जिस टेल का पिछला सिरा, पिछला एंड क्या हो, मुड़ा हुआ हो और जस्ट ए सपोर्टिव फंक्शन को ट्री में लटकने में हेल्प करे, ठीक है। उस सपोर्टिव फंक्शन में उसको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? चलिए अब देखिए, अब हम लोग को देखना है एक खास लाइन जो प्रोटोथेरिया होते हैं। क्या, प्रोटोथेरिया और कौन सा, मेटाथेरिया आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा जो प्रोटोथेरिया का मेंबर अभी आप लोग पढ़ रहे थे कौन सा, तो इकिडना, डकबाइल प्लेटिपस। और मेटाथेरिया का जो मेंबर आप लोग पढ़ रहे थे ओपोसम, मार्सोपियल यानी कंगारू वगैरह, मैक्रोपस पढ़े हैं ना भाई। तो ये सब जो मेंबर हैं, ये जो कैटेगरी है मैमल्स के, आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ये ज़्यादातर इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो ग्रुप हैं, ये जो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एट द लास्ट मोमेंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या करें, अधिक से अधिक
लोगों तक पहुँचाए, स्टूडेंट तक पहुँचाए, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी करिए, क्योंकि आपका ये जो चीज़ है ना, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे को क्या करता है ना, इंटरनल मोटिवेट करता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ, अच्छे वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। और अरे भाई इसमें मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसमें कंटेंट को इकट्ठा कर रहा हूँ, आपके सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए और ताकि ताकि जो और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट मिले, उनको एडवांटेज मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल।